हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई एम मित्रा सिंह पाल। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लर्नर्स के लिए जो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आराम से सीखना जा रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आराम से सीखने जा रहे हैं, उनके लिए मैं ग्रामर की शुरुआत करने जा रहा हूं। उसमें चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं, छोटी छोटी कक्षा 3, 4, 5 से लेकर के 7, 8 तक के लेकर के, या कोई भी ऐसे लर्नर्स, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल आराम से इंग्लिश ग्रामर को सीखने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा चैनल है इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, और ये टॉपिक मैंने लिया है आपका इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ से मैं, इसके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल आराम से ग्रामर को सिखाने की कोशिश करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि हर बच्चा अंग्रेजी ग्रामर की जो बेसिक थिंग्स हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उनको समझने का प्रयास करे, उनको समझ ले। आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर। देखिए, ये है ग्रामर। अब ग्रामर में जो आरंभ से ही बच्चे गलती करते हैं, वहां से ही मैं सीधा सीधा सुधार करता हुआ चलता हूं। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम इसकी स्पेलिंग। जनरली बच्चे इस शब्द की स्पेलिंग में गलती करते हैं, GRAMMER कर देते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है आरंभ में बच्चों को, कि इस शब्द में ई कहीं नहीं है, दोनों जगह पर ए है, GRAMMAR। दूसरी गलती करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन, इसके उच्चारण में, ग्रामर। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रामर न होकर के इसका प्रोनाउंसिएशन है ग्रामर। ग्रामर मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही आ जाएगा, ग्रामर। तो ये है ग्रामर। अब हम आ जाते हैं कि आखिर ये ग्रामर है क्या, क्या चीज है ग्रामर। और ये हर भाषा में है। हर भाषा को समझने के लिए, हर भाषा को गहराई से समझने के लिए उस भाषा के ग्रामर को समझना आवश्यक है। तो ग्रामर है क्या चीज? ग्रामर किसी भी भाषा के लिए, अब हम यहाँ केवल अंग्रेजी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा का पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अंग्रेजी भाषा के लिए। वैसे ग्रामर को अगर हम डिटेल में लेते हैं, व्याकरण के रूप में, ग्रामर के रूप में, तो हम ये कहेंगे कि ग्रामर एक इस प्रकार का साइंस है पूरा, जो कि किसी भाषा के प्रयोग में क्या क्या नियम हैं, उस भाषा के प्रयोग के, भाषा कैसे व्यवहार में लाई जाती है, उस व्यवहार में लाने के जो भी नियम हैं, उन नियमों का अध्ययन करने का काम करता है ग्रामर। ग्रामर हमें बताता है कि किसी भाषा को हम किस तरीके से शुद्ध तरीके से बोल सकते हैं, शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। भाषा की शुद्धता की बात करता है ग्रामर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारा, अब हम इंग्लिश ग्रामर को समझने की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर पर आ जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से लिखना, सही तरीके से बोलना, और उनके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, इन सारी चीजों की जो डिटेल्ड स्टडी है, जो विस्तार से जो अध्ययन किया गया है, वो इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर या किसी भी भाषा के ग्रामर को पूरी तरीके से समझने के लिए जो उसकी सबसे छोटी, सबसे पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट है उसकी, वहां से हम आरंभ करते हैं। तो ये है, इसको ज्यादातर बच्चे अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं सुधार के चलता हूं, अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो ग्रामर किसी भी भाषा या किसी भी भाषा को समझने के लिए हम उसका आरंभ करते हैं उसकी अल्फाबेट। देखिए, भाषा दो तरीके से सीखी जाती है, एक भाषा का वोकल फॉर्म, एक भाषा का ओरल फॉर्म, यानी बोलचाल की भाषा हम पहले सीखते हैं। जैसे कि हम प्रायः ये मातृभाषा के साथ में होता है। मातृभाषा में कोई भी लिखने वाली भाषा को पहले नहीं सीखता है, मातृभाषा को कोई भी ग्रामर को पहले नहीं सीखता है, पहले वो भाषा को बोलना सीखता है। और दूसरा इसका होता है ग्राफिक फॉर्म, अर्थात इसका रिटन फॉर्म, लिखित रूप। और लिखित रूप जब किसी भाषा का जब समझना है, तो उसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा की अल्फाबेट को हम पहले समझें। अब समझते हैं कि आखिर ये अल्फाबेट क्या है, क्या चीज है अल्फाबेट। अल्फाबेट किसी भी भाषा के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स का मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि उस भाषा के स्वरों को
संकेतों में व्यक्त करने के लिए जो संकेत यूज किए गए हैं, जिसको कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में उसको लेटर कहेंगे, हिंदी में उसको अक्षर कहते हैं। तो किसी भी भाषा के सारे अक्षर, सारे के सारे लेटर्स को जब सिस्टमैटिक ढंग से हम लिखते हैं कंप्लीट, तो वो उसकी अल्फाबेट होती है, वो उसकी वर्णमाला हो। जैसे इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, और ये लेटर की संख्या भी हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग होती, डिफर करती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, कोई लैंग्वेज बहुत कम लेटर से काम चला लेती है। तो इंग्लिश अल्फाबेट उन सारे लेटर्स का कॉम्बिनेशन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स यूज किए जाते हैं, और उनका एक सिस्टमैटिक ढंग से पूरे लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इंग्लिश अल्फाबेट है। इसको सभी बच्चे जानते हैं जो यहाँ से सीखने का आरंभ कर रहे हैं कि इंग्लिश के 26 लेटर्स कौन से हैं, उनको मैं यहाँ लिखने नहीं जा रहा हूँ, ABCDEFG इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेट जो हैं, इसके जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स कितने प्रकार के हैं और इन लेटर्स को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। ये हैं लेटर्स। तो लेटर्स को सीधा सीधा हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वॉवेल हम इसको कहेंगे, ये लेटर दो भागों में बट गए, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में जो कुल लेटर्स हैं वो 26 हैं, और 26 में केवल 5 वॉवेल लेटर। तो वो 5 वॉवेल लेटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 5 वॉवेल लेटर्स हैं, और 5 को छोड़ करके 5 के अतिरिक्त कितने बचते हैं हमारे 21। तो जो 21 हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। Connected. अब इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, AEIOU इनको छोड़ करके शेष जो कॉन्सोनेंट बचते हैं जाकर के वो हमारे, शेष जो लेटर्स बचते हैं जाकर के वो हमारे। तो इस तरीके से अंग्रेजी के लेटर्स को हमने दो भागों में बांट लिया, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। जनरली भाषाओं में क्या है कि जो वॉवेल्स होते हैं वो इनकी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इनकी साउंड में जो वेरिएशन आते हैं, सेम लेटर की साउंड में अलग अलग वेरिएशन आते हैं। जैसे हम हिंदी में ले लेते हैं तो इनको मात्रा जैसे कहते हैं, मात्रा का प्रयोग करने के लिए वॉवेल का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेटर, और ये दो प्रकार के लेटर हो गए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लेटर के बाद जो अगली यूनिट आती है वो है वर्ड। अब आप समझें कि ये वर्ड क्या है, हिंदी में इसको शब्द कहेंगे, वर्ड है। अब समझते हैं कि ये वर्ड क्या है, वर्ड किस तरीके से बनता है। तो वर्ड इंग्लिश लेटर के दो या दो से अधिक लेटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका अपना कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनता है, जिसका अपना कुछ मीनिंग निकलता है, जिसका अपना कुछ सेंस। और अगर कोई लेटर्स ऐसे ही कॉम्बिनेशन में रख दिए गए हैं, ऐसे ही ग्रुप बना करके रख दिए गए हैं, ऐसे ही समूह बना करके रख दिए गए हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर वो वर्ड नहीं हो। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं, मैं ये 3 लेटर्स लेता हूं CTA, और मैंने इस तरीके से इनको एक समूह बना करके रख दिया। तो क्या इसको हम वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि इसका कोई मीनिंग, इसका कोई सेंस नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे करके कह लेते हैं, रख लेते हैं TCA। क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब इसका भी कोई अर्थ नहीं है तो ये भी वर्ड नहीं होगा हमारा। अब हम जरा इसको ऐसे करके रख लेते हैं, इसका कोई मीनिंग निकलेगा, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अब इसका मीनिंग नहीं निकलेगा तो ये भी वर्ड नहीं हुआ। अब इसको हम अलग अलग तरीके से अभी रखने की कोशिश करते हैं। लेटर हम यही रखेंगे 3, देखते हैं कब वर्ड बन पाता है। अब देखिएगा, अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये हो गया कैट। अब इसका मीनिंग हो गया, अगर इसका मीनिंग है, इसका सेंस है, तो ये वर्ड बन गया। और एक बार कोशिश कर लेते हैं
इसको पहले ले लेते हैं ऐसे, ACT एक्ट, तो इसका भी ये भी मीनिंग देने लगा, तो ये भी वर्ड बन गया। तो आप देख रहे हैं कि उन्हीं 3 लेटर्स को अलग अलग तरीके से समूह बना करके रखा गया, तो 3 बार तो वो वर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना वर्ड? इसलिए नहीं बना कि उसका कोई सेंस, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। और 2 बार में 2 तरीके से जब उन्हीं को अलग अलग तरीके से जो है ना उनका समूह बनाया, तो यहां पर वो वर्ड बन गए। इसलिए बन गए क्योंकि उनका मीनिंग निकल रहा है। तो अब बच्चे इस बात को समझ पाए हैं कि वर्ड है क्या। वर्ड 2 या 2 से अधिक लेटर्स का इस तरीके का एक समूह है, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन है जिसका अपना कुछ मीनिंग निकलता हो। अब मॉडर्न ग्रामर में अभी हम जैसे कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स का, तो सिंगल लेटर वर्ड भी हो सकते हैं अगर उसका मीनिंग निकलता है। जैसे ए लिख देते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर भी वो पूरा वर्ड माना जाएगा। कहीं पर सेंटेंस के अंदर ये इंटरजेक्शन के रूप में आ जाता है ओ, इस तरीके से, तो ये भी हमारा वर्ड मान लिया जाता है। वैसे आप वर्ड की परिभाषा में, वर्ड की डेफिनेशन में अभी इतनी लेकर के चलें कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका अपना कुछ सेंस, जिसका अपना कुछ मीनिंग है, तो वो वर्ड है। तो यहां पर हमने वर्ड को समझ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, वर्ड के आगे। और वर्ड के आगे जो अगली बड़ी यूनिट है हमारे छोटे बच्चों के लिए, यहां से मैं सीधा सेंटेंस पर पहुंच जाता हूं, लेकिन जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उनके लिए इसके बीच में, वर्ड और सेंटेंस के बीच में 2-3 स्टेप और आते हैं जो उनके समझने के लिए बहुत आवश्यक हैं। अभी जो बिगिनर्स हैं, जो आरंभ कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो मैं सीधा सीधा आ जाता हूं सेंटेंस। क्या है ये सेंटेंस? हिंदी में इसको कहेंगे हम वाक्य। तो सेंटेंस क्या है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में सेंटेंस की डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस। इस तरीके से ग्रामरियंस ने इसकी डेफिनेशन दी है। सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा समूह है जिसका अपना कुछ मीनिंग निकलता है। अर्थात वर्ड था कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और सेंटेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड था अक्षरों का समूह, लेटर्स का समूह, और सेंटेंस है वर्ड्स का समूह। सेंटेंस है शब्दों का समूह। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना कुछ मीनिंग निकलता हो। मीनिंग अगर नहीं निकलता तो यहां पर भी चाहे कितना ही बड़ा शब्दों का समूह हो, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। और अगर मीनिंग दे रहा है तो कितने ही कम वर्ड्स हों तो वो पूरा सेंटेंस। देखते हैं, ये 2 वर्ड का ही शब्द सेंटेंस बन गया, 2 वर्ड का सेंटेंस बन गया, अर्थात ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसको हम चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, ही रीड्स अ बुक। तो ये हमारे ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ये मीनिंग दे रहा। इन्हीं को अगर हम कहीं इस तरीके से लिख दें, मान लो ये वाला है नीचे वाला सेंटेंस, इसके वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो हम इतने ही वर्ड्स का रख, लेकिन उसको आगे पीछे इस तरीके से रख दें कि उसका कोई मीनिंग ना निकले। जैसे ऐसे कर दें हम, ऐसे रीड्स ही बुक ए, जितने यहां थे उतने सारे यहां पे आ गए। तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस कब कहेंगे? सेंटेंस हम तभी कहेंगे जब शब्दों के समूह का अपना मीनिंग निकल रहा हो। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं, राइट। तो आज हम आपको आरंभ से दिखा देते हैं कितना आपने सीखा। आपको आज हमने समझाया ग्रामर क्या है, आपको हमने समझाया कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट हर लैंग्वेज का अपना होता है, जिसमें कि उस लैंग्वेज के सारे लेटर्स को सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। लेटर क्या है? लेटर वो छोटी सी छोटी एक सिंबल है, छोटा सा सिंबल, जो सिंबल किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो सिंबल, चिन्ह, जो प्रतीक किसी ध्वनि का प्रतीक है, जो हम बोलते हैं उसको यहां पर हम एक संकेत के रूप में व्यक्त कर सकें। बस उस ध्वनि का जो संकेत है, साउंड का जो सिंबल है, बस वही लेटर। इसके बाद में आगे मैंने आपको समझाया था कि ये लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स हैं। इन 26 में से 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं।
5 वॉवेल पूरे हमने आपको लिख करके बता दिए, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स हैं। और इसके अलावा जितने बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बाद में हमने आपको ये समझाया कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, लेटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका अपना कुछ मीनिंग निकले। अगर मीनिंग निकल रहा है तो वो वर्ड है। देखिए यहां पर मैंने आपको सेम लेटर्स के कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से रख करके दिखाया, और इसमें 3 जगह पर वो वर्ड नहीं बन पाया, लेकिन 2 जगह पे बन गया। लेटर सेम है, लेटर वही है, 2 जगह क्यों बन गया? 2 जगह इसलिए बन गया क्योंकि इनका अपना कुछ अर्थ निकल रहा है। और यहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन न होकर के सिंगल लेटर अगर है तो वो भी वर्ड का काम करता है, उसका भी अपना मीनिंग होता है। और उनमें जनरली जो है ना वो ए और ओ ये इंटरजेक्शन के रूप में आता है और ए ये आर्टिकल के रूप में आता है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जिसको हिंदी में वाक्य कहेंगे, और यहां पर भी मैंने ये समझाया कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह है। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, और ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा समूह है यहां पर भी जिसका अपना कुछ मीनिंग निकले। अब यहां पर मीनिंग निकल रहा है तो ये सेंटेंस है, यहां पर मीनिंग निकल रहा है तो ये सेंटेंस है, और यहाँ सेम वर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना करके तैयार किया है, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मीनिंग नहीं निकल रहा है तो यहां पर ये सेंटेंस नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और मैं एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, ये हमारा चैनल है इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, और ये मैंने आरंभ किया है बिगिनर्स के लिए ग्रामर। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें और बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अधिक से अधिक आप हमारे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे साथियों को जो अंग्रेजी ग्रामर को आरंभ से सीखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।